नहीं रुकेगी नीट की काउंसलिंग। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश की ऐसी ही कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। हरियाणा से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो गई। किरण चौधरी के साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इस मौके पर नायब सिंह सैनी भी वहां मौजूद रहे। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद किरण चौधरी ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे पार्टी नेताओं से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। वहां एक मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। फिलहाल पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दरअसल तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राहुल को बर्थडे पर बधाई दी, जिसको लेकर राहुल ने उनका शुक्रिया अदा किया। साथ ही राहुल ने स्टालिन को भाई कहते हुए पूछा कि उनकी मिठाई का डिब्बा कहाँ है। असम में लगातार बारिश के चलते बराक घाटी की सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में करीमगंज जिले में भी बाढ़ आ गई है। सड़कें पानी से लबालब भरी पड़ी हैं, जिसका असर यातायात पर भी पड़ा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब भी कई लोग मुश्किलों में घिरे हुए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल वहां मलबे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली बिना ड्राइवर के ऊपर से नीचे की ओर खिसकती चली गई। जहां ये ट्रैक्टर ट्रॉली रुकी, वहां टेंट लगे हुए थे और उसके नीचे भी कुछ लोग थे। हालांकि राहत की बात ये रही कि टेंट के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के रुकने से उन्हें कोई चोट नहीं आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद वीआईपी कल्चर दिखाने वाली निजी गाड़ियों पर सख्ती बढ़ गई। सहारनपुर में ऐसी निजी गाड़ियों के 62,000 रूपये से ज्यादा के चालान काटे गए। इनमें ऐसी प्राइवेट गाड़ियां भी शामिल रहीं जो नीली बत्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टीकर लगाकर भी घूम रही थीं। हिमाचल प्रदेश के देहरा में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राजेश शर्मा टिकट न मिलने पर भावुक हो गए। मंगलवार को पार्टी ने सीएम की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट देने का ऐलान किया था। ऐसे में राजेश शर्मा जब अपने समर्थकों के साथ इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे तो वो फूट-फूट कर रोने लगे। हालांकि इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर समर्थकों ने राजेश शर्मा को सिविल अस्पताल देहरा पहुंचाया। प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद देहरा समेत इन सभी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं।